तो दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं साइंस फिक्शन की एक बेहतरीन मूवी द ब्रेथ। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2024 में और इस मूवी में दिखाया जाता है कि धरती पे अचानक से ऑक्सीजन की मात्रा 21% से आकर 5% पे पहुंच जाती है, जिसकी वजह से सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, इंसानी जीवन खलास हो जाता है, जानवर मर जाते हैं। बट कुछ इंसान इसमें बच जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, क्या उन्हें तकलीफ़ें महसूस होती हैं, ये सारा इस मूवी में दिखाया गया है। उससे पहले हमारे चैनल फ़िल्मी जय को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी मूवीज़ लाता रहूं। तो अभी चलते हैं इस कहानी की तरफ। इस कहानी का पहला किरदार है डेरियस और दूसरा किरदार है उसका पिताजी। डेरियस जो होता है सोलर पैनल क्लीन कर रहा होता है और अचानक उसे पता चलता है कि उसका ऑक्सीजन परसेंटेज जो है काफ़ी गिर गया है। और वहाँ डेरियस के पिताजी लाइब्रेरी में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। अचानक से उनका पैर फिसलता है और वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और गिर जाते हैं उल्टे होकर, जिसकी वजह से उनका मास्क जो है ऑक्सीजन मास्क वो गिर जाता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। डेरियस ये देखकर काफ़ी दुखी होता है, लेकिन उसकी ऑक्सीजन मात्रा कम होने की वजह से वो अपने बंकर में वापस चले जाता है। डेरियस के साथ उसकी वाइफ माया और बेटी ज़ोरा रहते हैं। वो अपनी बेटी और अपनी बीवी को ये न्यूज़ बताता है, जो वो सुन के काफ़ी दुखी होते हैं। डेरियस ने और माया ने मिलके एक मशीन बनाई थी जो 3 लोगों के लिए ऑक्सीजन जनरेट कर सकती थी हवा से, जिसके वजह से ये लोग इस बंकर में विदाउट ऑक्सीजन मास्क रह पा रहे थे। डेरियस जो है अपनी बीवी और अपनी बेटी से कहता है कि कल वो अपने पिताजी को दफनाने जाएगा, लेकिन वो इस काम में अकेला जाएगा। ये बात उनसे करने के बाद जब माया और ज़ोरा रात में सो जाते हैं तो डेरियस को पता चलता है कि हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो और कम हो जाती है और अब जो ऑक्सीजन है मशीन ये जनरेट करेगी वो सिर्फ 2 जनों के लिए ही सक्षम रहेगी। सुबह डेरियस अपनी बेटी ज़ोरा से कहता है कि इस जनरेटर का ध्यान रखना और अपनी माँ का भी ध्यान रखना, और वो जाते जाते उसे एक किताब दे जाता है, उसे गले लगता है और उसे बाय कहता है। ज़ोरा को लग रहा था कि उसका पिताजी शाम होते ही घर लौट आएगा, बट उसका पिताजी कभी लौटा ही नहीं। 6 मंथ बीत गए, अभी तक डेरियस नहीं लौटा था। ज़ोरा और माया जो हैं कभी कभी बाहर जाते थे, अपने पसंदीदा कपड़े ढूंढ के लाते थे। ज़ोरा को कपड़ों के साथ बीज लगाने का भी काफ़ी शौक़ था। ज़ोया जो है वो कभी कभी अपने पिताजी से बात करने की कोशिश करती थी ताकि उसे उसके पिताजी के बारे में कुछ पता चल सके। वो अपनी माँ से बाहर जाने के लिए और पिताजी को ढूंढने के लिए भी कहती थी, बट उसकी माँ हमेशा उसे मना कर देती थी। इस बार फिर से उसने जब पूछा तो उसकी माँ ने उस पर चिल्ला दिया। इससे नाराज़ होकर जब वो दोनों बाहर गए थे तो ज़ोया काफ़ी दुखी थी। उसकी माँ उसे मनाती है और उसे समझाती है। और जब वो अपने बंकर की तरफ वापस लौट रहे थे उनकी नज़र 2 इंसानों की तरफ जाती है जो उनके बंकर का दरवाज़ा खटखटा रहे थे और उनका नाम पुकार रहे थे। ये देखकर माया ज़ोरा को कार के पीछे छुपा देती है। वो दोनों छुपकर उन्हें पर नज़र रखते हैं और उनके जाने का इंतज़ार करते हैं। इस बीच उन दोनों में से एक जो है वो छत की तरफ जाता है और एक जना नीचे रुकता है और माया और ज़ोरा उन पर नज़र रखते हैं और उनके जाने का इंतज़ार करते हैं। इस बीच उन दोनों में से किसी की एक की ऑक्सीजन मशीन का अलार्म बज जाता है, जो सुनकर वहाँ पे जो दरवाजे पे खड़ा इंसान उनकी तरफ आने लगता है। माया और ज़ोरा उससे छुपने के लिए वहाँ से गायब हो जाते हैं और जैसे ही वो इंसान वहाँ आके देखता है तो उसे कोई नहीं मिलता है। इस बीच उसका जो साथीदार था जो छत पे था वो उनसे बताना चाहता है कि तुम्हारे पीछे कुछ लोग हैं, पर पीछे से माया उस पर अचानक से अटैक कर कर अपने बंकर की तरफ जाने लगती है और वहाँ जाके छुप जाती है। अब वो दोनों उससे बात करने की काफ़ी कोशिश करते हैं और बताते हैं कि उनमें से एक का नाम तेज़ है और एक का नाम लूकस है।
और वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी तरह एक और इंसानी कॉलोनी है जहाँ पर काफ़ी लोग ज़िंदा हैं, बट वहाँ अचानक से ऑक्सीजन की कमी होने लग गई है क्योंकि वो मशीन अच्छे से काम नहीं कर रही और वो उनकी मशीन का बस एक ब्लूप्रिंट चाहते हैं। या जो है उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और उन्हें ये भी बताती है अगर तुम दोनों अंदर आए तो यहाँ जो है ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी गिर जाएगा क्योंकि ये जो मशीन है सिर्फ 2 लोगों को ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन बना सकती है। तेज़ उससे काफ़ी विन्नतें करती है, काफ़िया हाथ जोड़ती है, बट माया उसकी एक नहीं सुनती। इस बीच ज़ोरा अपनी माँ से कहती है कि शायद वो इनके ज़रिए अपने पिताजी तक पहुँच सके, उनके बारे में कुछ जान सके। शायद ये सच कह रहे हैं, ये मेरे पिताजी के दोस्त भी हो सकते हैं, हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। और माया उसकी बात से आखिर मान जाती है और बाहर जाकर उनकी मदद करने के लिए हामी भर लेती है। बाहर जाकर उन दोनों को वो अपने हथियार रखने को कहती है और तेज़ को लोकस के हाथ पैर बांधने के लिए कहती है। तेज़ लोकस के हाथ पैर बांध देती है और माया अब आकर तेज़ के हाथ बांध लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इस बीच उनका साथी माइकल माया पर फायरिंग करता है। माया के साथ ज़ोया भी आई हुई होती है, वो भी माइकल पर फायरिंग करती है। माइकल अचानक से उनके बंकर में घुस जाता है। माया और ज़ोरा अपने आप को बचाने के लिए बंकर को बंद कर लेती हैं और माइकल को बंदी बना लेती हैं। टेज माया को समझाने की कोशिश करती है कि माइकल का उन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, वो बस अपने साथियों की रक्षा कर रहा था। माया बट कुछ सुनना नहीं चाहती। लूकस अभी टेज से कहता है कि तुम्हारा अब सारे प्लान बेकार है, अब जो होगा मेरे हिसाब से होगा। वो ड्रिल मशीन गन लेकर दरवाजे को काटने लग जाता है। ये बात जब माया और ज़ोरा को पता चलती है तो वो इस मशीन गन को बेकार करने के लिए प्लान बनाते हैं और अपनी गन लेकर उनकी मशीन गन को बेकार कर देते हैं। इस तरह लूकस का दरवाज़ा काटने का प्लान भी बेकार हो जाता है और यहाँ वहाँ थोड़ी देर घूमने के बाद टेस को वो पाइप मिल जाता है जहाँ से अंदर हवा जाती थी जो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती थी। टेस उसे बंद करने का प्लान बनाती है और लूकस को दरवाजे पर निगरानी रखने के लिए कहती है, बट लूकस अपनी चलाने वालों में था। उसने टेस की एक न सुनी और माया बाहर आते ही उन दोनों पर फायरिंग करते हुए छत पर पहुंच जाती है। छत पर पहुंचकर वो उस पाइप को दुरुस्त कर देती है और यहाँ नीचे टेज और लूकस वापस से माया को फंसाने के लिए और उसे पकड़ने का प्लान करते हैं। वो माया पर फायरिंग करते हैं और उस पर अटैक करने का प्लान करते हैं और टेज और लूकस अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं। वो अब ज़ोरा को कहते हैं कि वो दरवाज़ा खोल दे वरना वो उसकी माँ को मार देंगे, बट अंदर माइकल जो है वो अपनी रस्सी तोड़कर ज़ोरा को बांध देता है और वो जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है इतने में उसकी जो ऑक्सीजन है वो खुल जाती है और वो वहीं मर जाता है। अब ज़ोरा बंधी हुई थी, बट ये बात वो बाहर किसी को नहीं बता सकती थी क्योंकि माइक जो है वो वहाँ से काफ़ी दूर था। कुछ देर काफ़ी बार चिल्लाने के बाद, कुछ देर यहाँ वहाँ पैर मारने के बाद उसने माइक अपने पास लाया और ये बात बाहर बताई कि माइकल मर चुका है। उसने उसे बंदी बना लिया है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो बाहर का दरवाज़ा नहीं खोल सकती। टेज और लूकस माया को कहते हैं कि इस दरवाजे को कोई और खोलने का तरीका तुम्हें मालूम होगा। फिर आखिर माया उन्हें बता देती है कि इसकी एक और चाबी उसके पति के पास थी जिसके थ्रू ये दरवाज़ा खोला जा सकता है और इसे अंदर जाया सकता है। टेज और लूकस माया से कहते हैं कि हमें वहाँ जाना होगा जहाँ उसका पति मरा था और वो उसे कार में बिठा देते हैं। लूकस वहाँ रुकने का फ़ैसला लेता है
अब कार में एक दूसरे से बातचीत करते के दौरान माया टेस को बताती है कि ज़ोरा को ये बात नहीं मालूम है कि उसका पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। वो बात उसने इसलिए इससे छुपाई है क्योंकि ज़ोरा उसे खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ डेवरिस मरा था। माया उसके बैग में वो कार्ड ढूंढने लग जाती है और उसके बैग में कार्ड ढूंढते टाइम उसे बंदूक भी मिल जाती है। बट माया उसे वो बंदूक से लुक टेस को शूट नहीं करती है, अपने पास रख लेती है। अचानक से उनकी कार की बैटरी ख़त्म हो जाती है और वो दोनों वहाँ से निकलने का जो तरीका था वो दोनों वहाँ से निकल नहीं सकते थे। अचानक वो एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं। तभी टेस माया को समझाती है कि उसकी बेटी वहाँ अकेली है, उन दोनों में से किसी को भी वहाँ जाके उसकी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो वो मर जाएगी। माया आखिर इस बात पर विश्वास करके टेस को वहाँ से जाने के लिए कहती है और उससे वादा लेती है कि वो लौटेगी। जैसे तैसे टेस उस जगह पे पहुंचती है और लूकस को वो कार्ड दिखाती है और वो लोग अंदर जाते हैं और ज़ोरा को बताते हैं कि उसकी माँ ज़िंदा है, बट वो काफ़ी दूर है यहाँ से, वो जल्दी ही लौट आएगी। ज़ोरा काफ़ी घबराने लगती है। इस बीच टेस उसे खोल देती है और ज़ोरा को ये विश्वास दिलाती है कि उसकी माँ ज़िंदा है। अब लूकस ज़ोरा पर बंदूक तान कर इस मशीन के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन ज़ोरा उसे कुछ नहीं बताती। टेस उस मशीन को खोलकर उसके ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ में आता है ये मशीन काफ़ी पेचीदा है और ये बात वो लूकस को बताती है। लूकस उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, जब तुम मशीन नहीं बना सकती थी तो तुमने ऐसा क्यों कहा। और वो लूकस को ये भी बात बताती है कि ये बात भी बताती है कि वो डेवरिस और माया को नहीं जानती थी, उनकी बात बस उन्होंने रेडियो पर सुनी थी। और वो ये भी बात उसे बताती है कि ये मशीन 2 लोगों को ज़िंदा रखने के लिए ही काफ़ी है। इतने में लूकस टेस को शूट कर देता है और वो मर जाती है। अब ज़ोरा काफ़ी डरे-डरे वहाँ बैठी हुई रहती है और अचानक से कुछ समय बाद सुबह हो जाती है और वो कार जो है वो चार्ज हो जाती है। माया वो कार लेकर वापस वहाँ पहुँचने की कोशिश करती है। माया वहाँ पहुँच जाती है और वो समझ जाती है कि उसकी बेटी अंदर बंदी है। वो ऊपर से उस पाइप को बंद कर देती है जहाँ से वहाँ ऑक्सीजन जाती है ताकि वो दोनों बाहर आए। लूकस ज़ोरा को कहता है कि ये क्या हो रहा है, तो ज़ोरा उसे बताती है कि कभी-कभी सोलर पैनल्स में ख़राबी आने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और मशीन बरोबर काम नहीं करती है। माया और ज़ोरा बाहर मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि लूकस ने टेस को मार दिया है। इस बीच जैसे ही लूकस बाहर आता है, ज़ोरा और माया उसे शूट कर देते हैं और अंदर भागने की कोशिश करते हैं। अंदर मशीन ख़राब हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो अंदर पूरी फैल जाती है। माया उसे समझाती है कि शूट मत करना वरना तुम मर जाओगे यहाँ, और वो बंदूक चला देता है और वो मर जाता है। माया और ज़ोरा बच जाते हैं और वो बाहर निकल आते हैं। उनकी जो तहखाना था वो तबाह हो जाता है, पर तभी उन्हें याद आता है कि एक इंसानी दुनिया है जिसके बारे में टेस ने उन्हें बताया था। ये लोग उस जगह को ढूंढने की कोशिश करते हैं और पहुंचते-पहुंचते इनका ऑक्सीजन लेवल खलास हो जाता है और ये बेहोश हो जाते हैं, बट इन्हें बचा लिया जाता है और ये वहीं पहुंच जाते हैं जहां इंसानों की बस्ती में की बात टेस ने इनसे की थी।
और ये वहाँ देखते हैं कि इंसानी जीवन चल रहा है और ये वहाँ पेड़ उगाने की और न्यू ऑक्सीजन मशीनों की बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इंसानी जीवन वापस पहले